देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र यादव ने दिल्ली नगर निगम की भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन नए कमिश्नर के आते ही बिल्डिंग विभाग के कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गया है। विजेंद्र यादव ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है उसमें आप सब यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपने यहाँ आकर जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ। साथियों, जैसा आप जानते हो कि दिल्ली नगर निगम में जो भ्रष्टाचार कितने चरम पर चल रहा है इन दिनों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी भ्रष्टाचार के अंधेरे में उम्मीद की जो रोशनी बनकर आए हैं नवनियुक्त कमिश्नर साहब अश्विनी कुमार जी। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं कमिश्नर महोदय को बधाई देता हूं, और बधाई मैं इसलिए दे रहा हूं, उन्होंने अपने पहले ही एक्शन में करोल बाग जोन के जो 4 शीर्ष अधिकारी जो कि बिल्डिंग विभाग में तैनात थे, उन चारों को निलंबित कर दिया और एक करारा जवाब दिया है भ्रष्टाचार की नीतियों के खिलाफ, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूं। सभी साथियों, तभी बड़ी खुशी होती है जब कोई अधिकारी बिना विलंब किए भ्रष्टाचार पर चोट करता है। उससे उन लोगों को भी हिम्मत मिलती है जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाते हैं। जिन 4 अधिकारियों को निलंबित किया है उनमें से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंद्रू, असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र सिंह मीना और भी जितेंद्र सिंह जो ऑफिस इंचार्ज, और जेई अर्नव दत्ता, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। ये एमसीडी के इतिहास के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। आपको याद होगा और मैं भी बता दूं कि जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन था तो मैंने खुद कई बार कुमार महेंद्रू के खिलाफ सदन में कई बार आवाजें उठाई और उनका सिस्टम को मैंने बताया। ये बचने वाले नहीं हैं, इनके कर्मों की सजा इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये करीब 5 वर्षों से तो मैं इन अधिकारियों के खिलाफ पीएम हाउस, गृह मंत्रालय, राज्यपाल, एमसीडी के आला अधिकारियों तक को शिकायत में देता रहा हूं, उनसे मिलता रहा हूं, उनके बारे में मैं बताता रहा हूं कि एमसीडी में ये हाल है, बेहाल हैं। जो जांच अभी जारी है, मैं आपको बता दूं, उनके घोटाले की जो पोल खुलने का समय आ चुका है इनका। इन्होंने साल 2021 में भी करोल बाग जोन के अंदर जो उपायुक्त रहे आईएएस अधिकारी जो हिमांशु गुप्ता जी के फर्जी हस्ताक्षर करके एक नकली सीलिंग जो ऑर्डर बना लिया, उसका नाजायज फायदा उठाकर अवैध कमाई ये जो कर रहे हैं, इनके ऊपर गाज गिरी। भ्रष्ट अधिकारियों की, जिनमें खास तौर से कुमार महेंद्रू की मैं बात करूंगा, तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने अपना जो आला अधिकारी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर दिया, तो जनता को क्या बख्शेंगे। इन्होंने जनता का खून चूसने का काम किया है। इसलिए मेरा मानना है कि इन पर डबल कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार और ऊपर से अपने अधिकारी का गलत इस्तेमाल किया, यह जघन्य अपराध है। और ये पहला कारनामा नहीं है। इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके, ये कुमार महेंद्रू भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां इनकी पोल खुल रही है और इनके काले कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर एक आदमी लग जाए तो पूरा जीवन लगा दे, और इनकी जो कहानी है वो भ्रष्टाचार की संलिप्तता की खत्म नहीं होगी। इन्होंने हर कदम पर भ्रष्टाचार की कहानी लिखी है, जिसको आसानी से आम नागरिक पढ़ नहीं सकता। इतने सातिराना दिमाग से, अंदाज में रहकर इन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है।
आपको याद होगा कि दिल्ली का जो अर्पित होटल कांड हुआ था करोल बाग में, पहाड़गंज में, उसमें 17 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और चारों तरफ मातम छा गया था और पूरे एमसीडी विभाग में हड़कंप मच गया था। वहां अधिकारियों पर जो गाज गिरी, दूसरे तो सस्पेंड हो गए या भाई उनको ट्रांसफर कर दिया या उनको हटा दिया गया, लेकिन ये आला अधिकारियों पर जो गाज इनके ऊपर भी पड़नी चाहिए थी, आला अधिकारियों की। इन्होंने कोई सेटिंग कर रखी थी। इनका अपना दायरा है, इनकी अपनी टीम है, पूरा वर्क करती है, उनके साथ काम मिलके करते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो रखी है और एंटी करप्शन ब्रांच ने भी इनके घर पे छापा मारा था। इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे संवेदनशील जो विभाग, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इनकी क्या सेटिंग है, इनको और कहीं ड्यूटी नहीं मिलती। ये बार बार बिल्डिंग विभाग में कार्य करते रहते हैं, जबकि नियम यह है कि 3 साल में ट्रांसफर होना चाहिए। इनका ट्रांसफर ही नहीं होता है। इनकी सेटिंग का ही अलग काम है। इन्होंने जो पोस्टिंग ले रखी थी और सेटिंग से ले रखी थी, ये भी एक सोचनीय बात है। इनके खिलाफ जमीन के गलत इस्तेमाल, अवैध निर्माण और गलत मनमाने तरीके से काम करने के गंभीर आरोपों की बहुत सारी लंबित शिकायतें हैं। जो शिकायतें मेरे द्वारा भी मैंने दर्ज करा रखी हैं लिखित रूप से। मैंने काफी कोशिशों के बाद भी कुमार महेंद्रू के खिलाफ जो तथ्य जमा कर रखे हैं, अगर यदि जांच कराई जाए और मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं, आवश्यकता होगी तो मैं कोर्ट में भी गवाही दूंगा। कुमार महेंद्रा की जो दिल्ली एनसीआर में करोड़ों करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति बना रखी है इसने, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसको कैसे एक सरकारी आदमी अवैध तरीके से करोड़पति बन गया, इसकी आय से अधिक जांच रखने का भी एक जांच का विषय बनता है। मैं, आवश्यकता होगी तो मैं कोर्ट में भी गवाही दूंगा। कुमार महेंद्रा की जो दिल्ली एनसीआर में करोड़ों करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति बना रखी है इसने, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसको कैसे एक सरकारी आदमी अवैध तरीके से करोड़पति बन गया, इसकी आय से अधिक जांच रखने का भी एक जांच का विषय बनता है। मुझे हैरानी तो इस बात की होती है कि कुमार महेंद्रू की जो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और उसके बाद भी ये अपना ट्रांसफर यहीं पर करवा लेता है। ये बहुत बड़ा जादूगर है। इसने नजफगढ़ रोड पर इंडस्ट्रियल जमीन पर अनेकों बिल्डिंगों की जो सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट गलत तरीके से दे दिए। कीर्तिनगर में मनमाने तरीके से लैंड यूज चेंज कर दिए इसने। कितना रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, ये एक सोचने बात है। जमीनों पर कई, मैं कहता हूं 50 से अधिक इसने बैंकी ठाल बनवा दिए। इसका गलत आचरण सरकार को भी राजस्व का नुकसान करवाया इसने। लैंड यूज चेंज करके नियमों को धत्ता बताकर इसने राजस्व नहीं लेने दिया और अपनी जेबें गर्म करता रहा। लेकिन इसके भ्रष्टाचार के चलते जो सरकारी राजस्व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिन बिल्डिंगों में सील लगी है उनके ऊपर भी एक्टिविटी कमर्शियल जारी रखी। ये इसकी कलाकारी है। और एमसीडी के जो डीसी साहब के द्वारा एक बार इनके ऊपर शिकायत बिल्डिंग पे की थी उन्होंने, और उस पे भी बिल्डिंग पे कार्रवाई करनी तो दूर, गतिविधियां जारी रखी। करोल बाग जोन में बिल्डिंगों में इतनी दुकानें बना दी इसने कि वहां संख्या डेवलपमेंट प्लान में निर्धारित संख्या से बहुत अधिक सैकड़ों दुकानें इसने बनवा दी गलत तरीके से। ये मास्टर प्लान, मास्टर पैरा नंबर 15/4 का खुला उल्लंघन है। और करोल बाग जोन में इनके खिलाफ जो इतनी शिकायतें आना, करोल बाग जोन में कि कितनी सारी अनियमितताएं के साथ एक साथ ये करोल बाग जोन में कई बड़े हादसों का भी होना। करोल बाग जोन में कुमार महेंद्रू यह सब बताता है कि ये जो भ्रष्टाचार का तंत्र है ये किसी के द्वारा नहीं, केवल और केवल कुमार महेंद्रू के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी वहां मैं उपस्थित रहूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मेरा मकसद लड़ना है। मैं आपका
धन्यवाद करता हूं और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के साथ मैं समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाता रहता हूं।